कभी कभी सबसे गहरी सीख वहां से मिलती है जहां से हम उम्मीद भी नहीं करते। क्या आपने सोचा है कि एक छोटी सी कोयल जिसकी आवाज मीठी होती है वह जीवन के सबसे कठिन सवालों के जवाब दे सकती है? एक संत के आश्रम में एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी की सोच को हिलाकर रख दिया। जंगल में रहने वाले उस संत के पास अचानक एक कोयल आई और उसने ऐसी 4 बातें बताईं जो किसी भी इंसान को बर्बाद होने से बचा सकती थीं। लेकिन ये बातें कोई साधारण बातें नहीं थीं। ये वो सबक थे जो राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी के लिए अनमोल थे। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी कोयल की कहानी सुनने के लिए जो आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख देगी? बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक संत रहा करते थे जिन्हें लोग बहुत मानते थे। वे दिन भर ध्यान करते और जो भी उनसे मिलने आता उसे जीवन की सीख देते। लेकिन संत को एक बात बहुत परेशान करती थी। लोग सीख तो ले जाते लेकिन अमल नहीं करते। एक दिन संत गहरे ध्यान में लीन थे, तभी एक कोयल उनके पास आकर बैठ गई। वह बड़ी मधुर आवाज में बोली, हे महात्मा, क्या मैं आपके शिष्यों को 4 बातें बता सकती हूँ जो उन्हें जीवन में बर्बाद होने से बचा सकती हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, निश्चित रूप से, अगर तुम्हारी बातें सच्ची और ज्ञान से भरपूर होंगी तो वे सदियों तक याद रखी जाएंगी। कोयल ने अपनी मीठी आवाज में कहना शुरू किया, पहला उपदेश, सही समय पर बोलो वरना चुप रहो। जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। वहां राघव नाम का एक युवक रहता था जिसे बिना सोचे समझे बोलने की आदत थी। वह जब भी किसी से मिलता तो कुछ ऐसा कह देता जिससे सामने वाले का दिल दुखता। धीरे धीरे लोग उससे दूर जाने लगे। एक दिन एक व्यापारी गांव में आया। उसने घोषणा की कि वह एक ऐसा जादुई फूल बेचेगा जिसे सूंघने से व्यक्ति को अपार धन और सुख की प्राप्ति होगी। राघव ने बिना सोचे समझे सबके सामने कह दिया, यह तो धोखेबाज लगता है, ऐसा कोई फूल नहीं हो सकता। व्यापारी नाराज हुआ और गुस्से में बोला, मूर्ख, अगर तुम्हें शक था तो पहले आजमाते फिर बोलते, लेकिन तुमने बिना प्रमाण के मुझे झूठा कह दिया। गांव वालों ने व्यापारी से फूल खरीदे और जब उन्होंने इसे सूंघा तो उनके मन की सारी चिंता दूर हो गई। ये वास्तव में दुर्लभ सुगंध वाला फूल था जो एक विशेष पहाड़ी पर उगता था। लेकिन राघव ने अपनी जुबान के कारण मौका गंवा दिया। कोयल बोली, जो व्यक्ति सही समय पर बोलना नहीं सीखता वह खुद को बर्बाद कर लेता है। दूसरा उपदेश, दिखावे से दूर रहो। एक बार जंगल के राजा शेर ने एक प्रतियोगिता रखी। उसने कहा कि जो भी सबसे सुंदर पक्षी होगा उसे जंगल का सम्मानित संरक्षक बनाया जाएगा। सभी पक्षी खुद को सुंदर दिखाने में लग गए। मोर ने अपने पंख फैला लिए, तोता हरे रंग में चमकने लगा और बुलबुल अपनी चोंच से पंखों को संवारने लगी। लेकिन कोयल चुपचाप एक पेड़ की डाल पर बैठी रही। शेर ने उससे पूछा, तुमने अपनी सुंदरता क्यों नहीं दिखाई? कोयल ने उत्तर दिया, राजन, मेरी सुंदरता मेरी आवाज में है। मैं दूसरों की तरह दिखने की कोशिश क्यों करूं? शेर ने उसकी सादगी को सराहा और कहा, दिखावे से अधिक मूल्यवान वास्तविकता होती है। कोयल ने कहा, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के पीछे भागता है वह अपने असली गुणों को खो देता है। तीसरा उपदेश, सही अवसर देखकर ही कदम उठाओ। एक बार एक किसान ने आम का पेड़ लगाया। वह हर दिन उम्मीद करता कि पेड़ जल्द फल देगा, लेकिन जब आम के छोटे छोटे फल आए तो किसान अधीर हो गया और उन्हें कच्चा ही तोड़ने लगा। नतीजा यह हुआ कि उसे खट्टे फल मिले और वह बीमार पड़ गया। उसे एक बूढ़े साधु ने समझाया, हर चीज का अपना समय होता है। यदि तुम धैर्य रखते तो तुम्हें मीठे फल मिलते। कोयल ने भी यही संदेश दिया, जो व्यक्ति सही अवसर का इंतजार नहीं करता वह अपने ही फैसलों से बर्बाद हो जाता है। चौथा उपदेश, गलत संगति से बचो। एक बार एक हंस और एक कौवा दोस्त बन गए। हंस सीधा साधा था, लेकिन कौवा चालाक और शरारती था। एक दिन कौवे ने हंस से कहा, आओ किसी के खेत से अनाज चुरा लें। हंस ने मना कर दिया, लेकिन कौवा जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। दुर्भाग्य से खेत के मालिक ने उन्हें पकड़ लिया। हंस ने सफाई दी, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं चुराया। लेकिन किसान ने कहा,
तुमने चोरी की या नहीं, लेकिन तुम चोर के साथ थे, इसीलिए तुम भी दोषी हो। कोयल बोली, गलत संगति में रहना भी उतना ही घातक होता है जितना खुद गलती करना। कहानी की सीख जब कोयल ने अपनी बातें समाप्त की तो संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ये 4 बातें सच में अनमोल हैं। मैं इन्हें अपने शिष्यों को सिखाऊंगा ताकि वे जीवन में कभी बर्बाद ना हों। तब से जंगल और गांव के लोग इन 4 उपदेशों को अपनाने लगे और उनका जीवन बेहतर बन गया। तो मित्रों, क्या आप भी इन 4 उपदेशों को अपनाने के लिए तैयार हैं?